राहुल गांधी जी की ऐसी हालत हो गई कि उन्हें मंदिर में जाना पड़ा। वो फेक जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। एंटोनिया मायनो के बच्चे हो करके घर में क्या पूजा होती है, घर में ये जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं और बाहर आके ये मंदिरों में टक्कर मारते हैं और सिर्फ जनता को बेवकूफ। वो जनता उनके छलावे में नहीं आई, तो अब लोग तो विचलित होके जो है ना, जो हार ये स्वीकार कर 2024 में इनका पत्ता साफ हो चुका है। तो क्या करेंगे? यही सब करेंगे, कुछ कुछ उल्टे सीधे बातें बोलेंगे। मोदी जी ने किसको रोजगार के जो है अपॉर्चुनिटी से रोका है? दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो पे अपना रिएक्शन देंगे जिसका टॉपिक है बेरोजगारी। दोस्तों इस वीडियो को न्यूज़ व्यूज यूट्यूब चैनल से लिया गया है, आप उस चैनल पर जाकर के पूरे वीडियो को देख सकते हैं। भाई उनके पास कोई 2024 का एक राम मंदिर के अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। उनके पास एक ही मुद्दा है, मोदी जी क्या कर रहे हैं, बस वो उसी के पीछे आगे चल सकते हैं और दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। बात रही रील की, तो रील वो देख देख के ही तो कर रहे हैं। वो कहते हैं कि 24 घंटे आज का नौजवान जो आदमी है वो रील देख रहा है, बेरोजगार हो गया। बेरोजगार हो गया कौन से? अभी भी रोजगार दिया गया है भैया, DSSC अभी उठा के देख लीजिए कितनी सारी वैकेंसी आई है। और तो और बताइए 12 है, 12th क्लास पास है, उनको एनटीटी के जो कोर्स किया जाता है उसकी बेसिस पे जिसकी सैलरी स्टार्ट होती है 50,000 रुपए से, वो वैकेंसियां इतनी सारी निकल रही हैं। कौन से ऐसा मुद्दा है जो राहुल जी ने बहुत आगे किया है, मोदी जी ने हमेशा दबाया है। मोदी जी ने जो किया है ना वो राहुल जी कभी नहीं कर सकते। लगातार बस एक छोटा बच्चा है, वो अपनी माँ जी की गोद में खेल रहा है, वो खेलता ही रहेगा भाई। योगी जी और मोदी जी हैं जो देश का उद्धार करेंगे। राहुल जी लगातार बेरोजगारी पे बात कर रहे हैं, महंगाई पे बात कर रहे हो, कह रहे कि युवाओं के पास रोजगार नहीं है, संसद में युवा घुस जाते हैं। कौन सा जो लायक ही नहीं है उनके पास बेरोजगारी है, जो लायक है सबके पास। कौन ऐसा आदमी है जो बिना काम के यहाँ पे? कौन है? सारे लोग रोजगारी में है। अब जो करना ही नहीं चाहते उनके लिए तो कहीं काम नहीं है, कहीं रोजगार नहीं है, उनके लिए कहीं काम नहीं है, उनके लिए कहीं रोजगार। 2 करोड़ रोजगार का भाई रोजगार की बात कर रहे हैं ना, देश में है ना, अगर कसिनो में जाके देख लो तो पैसा बर्बाद हो रहा, उसमें रोजगार की कोई बात नहीं करता। लोंडे के पास रोजगार नहीं है लेकिन 800 रुपए का पिज्जा खिलाने के लिए गर्लफ्रेंड को, आईफोन दिलाने के लिए किडनी बेच देगा, ठीक है ना। तो रोजगार अगर नौकरी के लिए कह दो ना भाई 10,000 की नौकरी मिल रही तो करने को तैयार नहीं है, ठीक है ना। आप साइट पे जाके देखो बहुत नौकरियां हैं। राम मंदिर से कुछ वो तो देखो वो अलग मुद्दा है। वो हिंदू कांग्रेस कह रही है कि भाई फायदा क्या होगा, विकास पे बात कीजिए, जीडीपी पे बात कीजिए, राम मंदिर को आप कैप्चर कर रहे हैं। राम मंदिर में क्या विकास नहीं होगा? देखो मजदूर को काम मिला, पर्यटक बढ़े, वहाँ पे जो दुकानें हैं वो बढ़ी, ठीक है। उस एरिया में जब पर्यटक बढ़ेगा, अब लोग मनाली जाते हैं, ठीक है, मनाली हिल स्टेशन है, अब वहाँ क्या फ़ायदा है जाने का, ये बताओ जी। आप ये बात ध्यान रखिए कि जो लोग राम जी के खिलाफ कोर्ट में राम जी के मंदिर निर्माण के खिलाफ इतना स्तर तक गिर जाएं कि वकीलों को खड़ा करें, राम जी श्री राम को काल्पनिक बता दें, उन लोगों से आप क्या अपेक्षा कीजिएगा कि वो प्रभु श्री राम के बारे में अच्छा क्या बोल सकते हैं? वो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही काल्पनिक मानते हैं। उन्हें राम सेतु को प्रूव करने की जरूरत पड़ती है। जिसके मन में श्री राम होते हैं तो वो इलेक्शन के मैनिफेस्टो की वजह से नहीं है। श्री राम मेरे मन में बहुत पहले से हैं, हिंदुस्तान की जनता के मन में जन्म से अंत तक। जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके जन्म से और जब वो जाता है तब तक श्री राम का नाम बोला जाता है कि नहीं बोला जाता? आज हिंदुस्तान में युवा जो है वो इस बात से बहुत खुश है कि उसने वोट दिया और उसका वोट सार्थक हुआ। प्रभु श्री राम का जो जन्म स्थान है उसके लिए इतने सालों तक, इतने वर्षों तक हमें स्ट्रगल करना पड़ा, लेकिन अंततः श्री राम की जीत हुई। और आज हर एक वोट करता है, ये कहिए जिन्होंने भी वोट दिया बीजेपी को, सब लोग खुश हैं कि मैंने वोट दिया और मेरा वोट सार्थक हो गया। वो लोग कहते थे अरे अब ये 370 हटा के दिखाएं, 370 हट गया तो उनका मुंह बंद हो गया, राम जी की राजनीतिकरण हो रहा है। यही लोग हैं जो कहते थे कि अरे मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये विपक्ष के नेता लोग कहते थे। ये राहुल गांधी जी की ऐसी हालत हो गई कि उन्हें मंदिर में जाना पड़ा। वो फेक जनेऊ पहन के घूम रहे हैं। एंटोनिया मायनो के बच्चे हो करके घर में क्या पूजा होती है, घर में ये जीसस क्राइस्ट को पूजते हैं और बाहर आके ये मंदिरों में टक्कर मारते हैं और सिर्फ जनता को बेवकूफ। वो जनता उनके छलावे में नहीं आई, तो अब लोग तो विचलित होके जो है ना, जो हार ये स्वीकार कर 2024 में इनका
पत्ता साफ हो चुका है, तो क्या करेंगे? यही सब करेंगे, कुछ कुछ उल्टे सीधे बातें बोलेंगे। मोदी जी ने किसको रोजगार के जो है अपॉर्चुनिटी से रोका है? आप सोचिए, मोदी जी के राज में कितने कॉलेजेस बने हैं, हाईवेज कितने बन रहे हैं, कनेक्टिविटी कितनी अच्छी हो रही है, और अयोध्या में एयरपोर्ट और सब कुछ, मतलब आप सोचिए इतना भव्य मंदिर का निर्माण होगा, वहाँ पे जितने लोगों ने काम किया, क्या उनको रोजगार नहीं मिला? उस भव्य मंदिर के निर्माण में इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, क्या वहाँ रोजगार नहीं होगा? क्या वो लोग आस्था के नाम, एक तो हमारी देश की गरिमा, आप सोचिए सर, जब तक मोदी जी सरकार में नहीं आए थे तब तक हिंदुस्तान के किसी भी नेता की क्या हालत थी। जो मनमोहन सिंह जी हैं, कहते हैं बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बट किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे आप देख लीजिए उनके क्या हालात थे और इंडिया को कैसे देखा जाता था। आज जो पावर मोदी जी लेके आए हैं, जो शक्ति मोदी जी लेके आए हैं, जो इंटरनेशनली रिकॉग्निशन मोदी जी लेके आए हैं, वो पप्पू के बस का नहीं है। आप पड़ोसी देश पाकिस्तान की हालत देख लीजिए और इंडिया का कद जो है इंटरनेशनली बढ़ते हुए देख लीजिए। आप आज उसी हिंदुस्तान में हैं जहाँ मोदी जी को सर्व जो है पूरे विश्व में नेता माना जाता है। सब लोग आके सलाम ठोकते हैं, उनको जो है बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। ये पावर कभी भी हिंदुस्तान ने फील नहीं की थी। मनमोहन जी जाते थे ऐसे बुद्धू की तरह बन के ऐसे आ जाते थे। आप सोचिए इंटरनेशनली क्या रिस्पेक्ट मिलती थी? कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी। आज मोदी जी को ओबामा आप कहिए कि इतने जो इंटरनेशनल नेता हैं, पुतिन कहिए, जो बाइडेन, जितने भी लोगों से मैत्री संबंध जितनी कंट्री से हमारे अब बन रहे हैं, वैसा कभी कल्पना में भी नहीं था। तो यह लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी मेहनत कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, 24 में टक्कर दे पाएंगे? सर, आप कहिए कि ये हास्यास्पद है कि अगर आप राहुल गांधी जी को मोदी जी के कंपैरिजन में 0.01 भी मानते हैं, तो जो बच्चा खिलौनों से खेलने की उम्र में, शायद उनकी उम्र बढ़ गई है लेकिन मानसिक स्थिति उनकी 5 साल के बच्चे की तरह है। मुझे व्यक्तिगत रूप से राहुल गांधी जी से कोई परेशानी नहीं है। आप राहुल जी को मानते हैं? मोदी आप सोचिए, उन्हीं की पार्टी के लोग कहते हैं हमारे युवा नेता हैं, 50 साल में लोग युवा नेता कहला रहे हैं। तो आप उस युवा नेता, चलिए आप युवा मान लीजिए, लेकिन उनका जो मानसिक विकास है, जो आप मिमिक्री जो है उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करके जो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऐसा बेहुदा मजाक जो लोग करते हैं। राष्ट्रपति के बाद किसका पद है? उपराष्ट्रपति जी का पद है। 6 महीने के लिए यदि राष्ट्रपति किसी भी कारणवश रिजाइन कर देते हैं या अपने पद पे नहीं रहते हैं, तो 180 दिन तक, ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, मैं खुद एडवोकेट हूँ, आपको बतला रही हूँ, ठीक है। वो पद इतना सम्माननीय है, उस पद पे उपराष्ट्रपति जी ही, राष्ट्रपति के बाद कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति। इतने सम्मानित पद का ये सांसद होकर के, इतने बड़े नेता होकर के ये मखौल कर रहे हैं। ऐसे नेता को आप मान सकेंगे कि वो कभी